यस, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? सीरीज एलसीआर के ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा। सीरीज एलसीआर में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इक्वेशन बताई, जेड होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। एक्सी होता है 1 ओमेगा सी, एक्सएल होता है ओमेगा एल। आई नोट की वैल्यू होती है पीक वैल्यू ऑफ करंट इज पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ओवर जेड। एवरेज करंट, एवरेज पावर इज व्हाट? वी नॉट आई नॉट बाय 2 cos phi। tan of phase is what? xc minus xl by r। xc is what? 1 by omega c minus omega l by r। ठीक है, सबसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको ऐसे लिख सकते हो आप v नॉट आई नॉट बाई 2 cos phi होता है r बाई z। अब ऐसे लिख सकते हो v नॉट बाई 2 और आई नॉट की जगह लिख सकते हो v नॉट बाई z, तो v नॉट स्क्वायर बाई z स्क्वायर r। ठीक है, ध्यान से देखो क्या करा मैंने, आई नॉट की जगह लिख दिया v नॉट बाई z, v नॉट स्क्वायर z स्क्वायर 2 और r ऊपर आ गया। पावर एवरेज ऐसे भी लिखी जा सकती है। ठीक है, तो अब मैं 1 बाय 1 के ग्राफ प्लॉट करता हूँ। सबसे पहले जेड का ग्राफ अगर मैं बात करूँ देखो एक बात और, एक्सी इक्वल टू एक्सएल होगा ओमेगा आर पे और ओमेगा आर होगा 1 बाय अंडर रूट एल सी। मैं पहले बातें कर चुका हूँ, यहाँ पर मैं सारी बातें कर चुका हूँ आपके साथ, ये सारी इक्वेशंस की। अब 1 बाय 1 में ग्राफ प्लॉट करता हूँ। देखो जेड का ग्राफ कैसा आएगा, ओमेगा के साथ जेड का ग्राफ। तो ये क्या है, ओमेगा आर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जब मैंने ओमेगा की वैल्यू डाली 0, ओमेगा की वैल्यू 0 डाली तो 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू 0 डालती 1 बाय इन्फानाइट हो गया, है ना, सॉरी 1 बाय 0 इन्फानाइट हो गया। तो जेड की वैल्यू इन्फानाइट आ गई, तो पॉजिटिव इन्फानाइट से शुरू हो गया ग्राफ, किसी फिक्स मिनिमम वैल्यू तक जाएगा और उसके बाद ऐसे बढ़ेगा। दिस इज द ग्राफ। ठीक है, थोड़ा सा ये कर्व होगा, स्मूथ कर्व होगा, थोड़ा सा स्मूथ कर्व लाइक दिस। और ये ओमेगा आर पे जो जेड होगा हमारा वो कितना होगा, ओमेगा आर पे जो जेड होगा भाई कितना होगा, जल्दी बोलो, वो होगा आर मिनिमम। जेड इज मिनिमम, कितना मिनिमम जेड हो सकता है, आर हो सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं से कहीं तक, सही है। और सुनो, अच्छा अगर मैं बात करूं यहाँ पर ओमेगा आर से कम ओमेगा पर, देखो मेरी बात सुनो, 1 बाय ओमेगा सी ओमेगा एल के बराबर है ना, किसी पर्टिकुलर ओमेगा आर के लिए, फॉर एनी ओमेगा आर, है ना। अब अगर ओमेगा आर से कम फ्रीक्वेंसी रखूंगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा, अगर इस ओमेगा आर से कम रखूंगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो एक्सी बड़ा हो जाएगा, यानी यहाँ पर एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है और यहाँ एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है। क्यों? क्योंकि यहाँ ओमेगा आर बड़ा तो एक्सएल बड़ा हो जाएगा, समझ में आई। और यहाँ एक्सी इक्वल टू एक्सएल है, यहाँ क्या है, एक्सी इक्वल टू एक्सएल। आप वीसी की फॉर्म में लिख सकते हो, यहाँ वीओसी बड़ा है वीओएल से, यहाँ वीओसी वीओएल के बराबर है और यहाँ वीओएल बड़ा है वीओसी से। ये जेड का ग्राफ होगा। करंट का ग्राफ होगा इनवर्स ऑफ जेड, करंट का ग्राफ होगा इनवर्स ऑफ जेड। ध्यान से देखो, ओमेगा वर्सेस करंट। तो करंट की बात करूँ अगर मैं, ध्यान से देखेंगे तो जब जेड की वैल्यू डाली, ओमेगा की वैल्यू डाली 0, ओमेगा की वैल्यू 0 डाली तो 1 अपॉन ओमेगा सी इन्फानाइट बन गया, है ना, 1 ओमेगा सी जी इन्फानाइट बन गया। ओमेगा की वैल्यू 0 डालती, ठीक है ना, तो ये इन्फानाइट हो गया, समथिंग में इन्फानाइट टेंड कर गया 0 को, तो करंट ऐसे आएगा, ऐसे 0 को टेंड करता हुआ और फिर ऐसे। और ये मैक्सिमम कहाँ पर होगा, ओमेगा आर पर। ठीक है, यहाँ क्या होगा, फिर से एक्सी बड़ा होगा एक्सएल से, यहाँ एक्सी बराबर होगा एक्सएल के, और यहाँ एक्सएल बड़ा होगा एक्सी से। और ये मैक्सिमम करंट कितना होगा, मैक्सिमम करंट होगा जब जेड मिनिमम होगा, और जेड मिनिमम कितना होगा, पीक वैल्यू की बात करूँ तो वी नॉट बाय आर, क्योंकि जेड मिनिमम कितना है, वी नॉट बाय आर है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो लगभग इसी नेचर का ग्राफ होगा पावर का। क्यों? क्योंकि पावर के साथ भी इनवर्स ग्राफ है, ठीक है ना, पावर का भी सेम ग्राफ होगा लगभग। पावर की बात करूंगा, पावर एवरेज, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, सेम कुछ इस शक्ल का, हल्की शक्ल सेम होगी, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा आर होगा, सही है, नो डाउट, कोई चिंता की बात नहीं है, सही है। और ये क्या होगा, एवरेज पावर का, और ये होगा हमारा मैक्सिमम पावर, सही है। और मैक्सिमम पावर कितनी होगी, जब जेड की वैल्यू क्या होगी, आर, जेड की वैल्यू आर होगी तो ये होगा वी नॉट स्क्वायर बाय 2r, वी नॉट स्क्वायर बाय 2r, सही है। दिस इज मैक्सिमम पावर, है ना। फिर से यहाँ क्या होगा, एक्सी बड़ा होगा एक्सएल से, यहाँ एक्सी एक्सएल के बराबर होगा, और यहाँ
एक्सएल बड़ा होगा एक्सी से, सही है। अब आती है फेस की ग्राफ, फेस आएगा 1/ωc माइनस ωL बाय आर, ठीक है। तो अगर मैं फेस की बात करूं, फेस का ग्राफ कैसा आएगा ओमेगा के साथ, तो फेज आएगा tan इनवर्स, दिस इज व्हाट tan इनवर्स, दिस इज tan इनवर्स फेज, ठीक है। अब tan इनवर्स का ग्राफ कुछ इस शक्ल का होता है, ठीक है। तो ये कितना होगा यहाँ पर, लगभग π/2, ये कितना होगा -π/2। क्यों? क्योंकि जब ओमेगा की वैल्यू जीरो होगी, ओमेगा की वैल्यू जीरो होते ही ये नंबर इन्फानाइट हो जाएगा। tan इनवर्स इन्फानाइट प्लस π/2 होता है, प्लस π/2, और ये नंबर जब इन्फानाइट होगा तो माइनस इन्फानाइट माइनस π/2 पे, सही है। और ये क्या होगा, ओमेगा आर होगा जब फाई जीरो होगा, जब एक्सी और एक्सएल दोनों बराबर होंगे तो फाई tan इनवर्स जीरो आएगा, ठीक है। ये नंबर यहाँ पर एक्सी बड़ा होगा एक्सएल से, यहाँ एक्सी एक्सएल के बराबर होगा, और यहाँ एक्सएल बड़ा होगा एक्सी से। ये सारे ग्राफ्स हमने प्लॉट कर लिए सीरीज एलसीआर सर्किट के, ठीक है। इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, आपको सभी ग्राफ्स का नेचर और सभी ग्राफ्स की इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए।